वो एक दूसरे को भाई नहीं मान रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन करने वाली प्रक्रिया इस देश में यहां की सिस्टम आपको भाई से भाई बनने को बार बार तोड़ती रहती है। और हम लोग आपको या पूरे समाज को हम लोग मूल निवासी आइडेंटिटी देकर उसको फिर से भाई बनाने की प्रक्रिया में जोड़ते रहते हैं। ये चल रहा है। अभी जैसे पीयूष ने कहा कि जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप करोगे तो जो फादर पिंटो ने बोला ना, वो तवा बड़ा करने वाला तभी होगा। वो तवा बड़ा होना चाहिए ना, फादर पिंटो ने कहा। तो अगर पीयूष भी करेगा, मोहिते भी करेगा, सीताराम जी भी करेंगे, आर्या साहब भी करेंगे, तो तवा क्या होगा? बड़ा। ऐसे ही नहीं होगा बड़ा। और वो तवा बड़ा करने का सिद्धांत इन लोगों ने दे दिया कि इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, इनमें बंधुता लाना, इनकी एकता रखना और इनको एक नाम से पहचाना जाना देश में। क्या है वो नाम? किसने बताया आपको आप मूल निवासी हो? कब खोजा आपने कि आप मूल निवासी हो? ऐसा कब खोजा? 24 साल हो गए उत्तराखंड को अभी राज्याधिवेशन करते हुए, और अगले साल आप सिल्वर जुबली मनाओगे तो अभिनंदन करूंगा। आपने 24 साल में खोज लिया कि वी आर मूल निवासी, और इस स्टैंड से अभी आपको कोई नहीं हिला सकता। और आप भी इस स्टैंड से हिलने वाले नहीं हैं। डिकास्ट होना साइकोलॉजी है। डिकास्ट होना क्या है? साइकोलॉजी है। आपने मूल निवासी बनके डिकास्ट होने की, जाति विहीन होने की प्रक्रिया का रास्ता ढूंढ लिया। इसलिए आप सभी केडर्स अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन देश में ऐसी सिचुएशन नहीं है। देश में जो हजारों सालों से अपनी पहचान खोज रहे हैं, कौन खोज रहा है हजारों सालों से अपनी पहचान? पता है? अभी बार बार यहां कहा जा रहा था ना, संविधान संकट में है, संविधान बचाओ। हमने बैंड लगा दिया इस वर्ड पे, बचाओ शब्द पे। बचाव बोलने से समाज को रोक देना चाहिए। बचाव ये नकारात्मक वर्ड है। हमने जैसे ही बताओ शुरू किया,
तो बताने से संवाद शुरू हुआ, बचाने से डिफेंस शुरू होता है, और बताने से संवाद शुरू होता है। और संवाद क्या होता है? आगे बढ़ता है। 2024 में इस देश के शासक ऐसा कह रहे थे 400 सीट जीतेंगे। कितना बोल रहे थे? 400 पार करेंगे। 2018 से हमने सिर्फ संविधान बताने की बात कही, तो जब बताते बताते लोग ऑडिट करने लगे उसका, बताते बताते लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई देश में। और 2024 आते आते कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का एजेंडा बन गया। और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का एजेंडा बन गया, तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया 400 सीट वालों से कि बताओ आपने क्या किया। तो उन्हें तो बताते ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने ये देखा कि ये माहौल हमारी सत्ता को खा जाएगा, तो उन्होंने कहा अरे 400 पार छोड़ो, सत्ता को बचाओ। क्या बोलना शुरू कर दिया? अरे जो सत्ता में थे वो तो इतना डिंग मार रहे थे, लेकिन लास्ट में वो खुद क्या बोलने लगे? सत्ता को बचाओ, सत्ता को बचाओ, सत्ता को बचाओ। किस लिए बोलने लगे? जब आपने शुरू किया संविधान बताओ, संविधान बताओ, संविधान बताओ। इसका परिणाम है साथियों, और ये परिणाम निकल पड़ा। संविधान को केंद्र बनाकर नीतियां बनाने की मजबूरी यहां के शासक जातियों पर आपने डाल दी है। तो किसकी चर्चा हो रही है देश में? किसकी हो रही है? अगर संविधान की हो रही है तो किसकी हो रही है फिर? वामसेक की छोड़ दो, वामसेक एक साधन है। इस देश के मूल निवासियों की चर्चा हो रही है। अभी थोड़ी कसर बाकी है। हमें, जैसे सीताराम जी ने कहा कि थकना नहीं, अब ये ऐसा समय है, सचमुच हमें थोड़ी ताकत और लगानी पड़ेगी। आपने जो एजेंडा सेट किया उसी पे सारे देश की राजनीतिक प्रस्थापित राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है? क्या कर रही है? अपना एजेंडा बना रही है, चर्चा कर रही है। ये पिछले 10-20 साल में हमने कर लिया। अगर हम अगले 10 साल तक ये स्टैंड रहते हैं, खड़े रहते हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में आप वहां होंगे जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। ये डट के रहना होगा। अभी आर्या साहब ने कहा यार इतने कर्मचारी है तो यहाँ तो बहुत कम दिखाई दे रहे। मैं बोला ये केडर ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक को भी बुला लेंगे हम।
लेकिन पब्लिक का एक्सपेक्टेशन अलग है। हमारे समाज के कर्मचारी नालायक जरूर है, लेकिन उन्हीं नालायकों ने ये संगठन चलाया, उन्हीं ने पैसा दिया। उन्हीं ने इसको सींचा। उसी समाज ने बाम से के अभी 41 नेशनल कन्वेंशन करने जा रहे हैं सर। इस देश का कैपिटल इससे 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। जिस राज्य में करते हैं उस राज्य के मूल निवासियों की गाड़ी कमाई का हिस्सा यहां हम लगाते हैं। तो मैं किस मुंह से समाज को नालायक बोलूं? नहीं बोल सकता। हाँ, सिर्फ दिमाग की खिड़कियां खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो जैसे ही खुल जाएगी तो जो अभी बाहर है, इस क्षेत्र में नहीं आना चाहते हैं, वो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन को समझाने की भी हमारी क्या है? जिम्मेदारी है उनको। इसलिए उनको गाली देके नहीं ला सकते इधर। 3 चीजें आप रिस्पेक्ट करो। पहले तो रिस्पेक्ट करो। आप उनको गालियां नहीं दे सकते। पहले तो रिस्पेक्ट करो, क्योंकि रिस्पेक्ट हमारी सभ्यता है। इनसे थोड़ा बात है। रिस्पेक्ट हमारी सभ्यता है। हमें रिस्पेक्ट नहीं मिला था, इसलिए हमारे महामानव खड़े हो गए हमारे रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आत्मसम्मान के लिए। रिस्पेक्ट हमारे समाज का। दूसरा, उसको एक्सेप्ट करो। रिस्पेक्ट करके फायदा नहीं, फिर उसको एक्सेप्ट भी करो। गलतियां करता है, हमारे लोग गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लाना चाहिए। मेरा अकेले उड़ने पे विश्वास नहीं है। सॉरी, पीयूष नहीं है इधर, लेकिन मेरा अकेले उड़ने पे विश्वास नहीं है। बाज प्रामाणिक हो सकता है, अकेला आदमी नहीं होता है। अकेले कुछ भी दिमाग में आ सकता है, और मैं ही अकेला आप सबको ले चल रहा हूं, ये ठीक नहीं है। हम सामूहिकता की भावना से लोगों को जोड़ेंगे। तो वो जो आपने एक एजेंडा देश को सेट कर दिया, मैं 2024 का उदाहरण दिया। आरएसएस को 100 साल हो गए। कल परसों दिल्ली में उनका कॉन्फ्रेंस था, 2000 लोग बुलाए थे उन्होंने। और वो कॉन्फ्रेंस की क्लिप्स अगर आपने सुनी होगी, आरएसएस के प्रमुख का भाषण अगर आपने सुना होगा, तो वो आपकी चर्चा कर रहे हैं। इस देश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनको बैठाओ, भाई बनाओ, उसको भाई बोलो। वो रघुनंदन शर्मा नाम के आरएसएस के कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता है। ये महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी उनके शिष्य। वो कहते हैं अपने लोगों से, अनुसूचित जाति के मोर्चे से जो आरएसएस का है, उनको कहते हैं, अरे कहां ब्राह्मणवाद? इस देश में सारे ही लोग ब्राह्मण हैं।
ऐसा अगर आपने खुद को ब्राह्मण मानना शुरू कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? खत्म बंधुता। फिर किसी ने पूछा, रघुनंदन जी, मैं थोड़ा विषय से हटके बात कर रहा हूँ, है उसी में आ जाएगा वो। तो रघुनंदन जी, हम सारे कैसे ब्राह्मण? मैं तो वाल्मीकि हूँ, मैं तो चमार हूँ, मैं तो चूड़ा हूँ, मैं अमका हूँ, मैं ढिमका हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, अब मैं तो काला भी हूँ। उत्तराखंड में ज्यादातर लोग गोरे होते हैं। आपको रंग नेचर ने दिया इधर। हम चाहेंगे अगले जन्म में इधर ही। साथियों, रघुनंदन जी ने कहा कि वो काम की वजह से आप काले हो गए भाई। आप थोड़ा नीच काम करते रहे बीच बीच में, तो इसलिए आपका कलर जो है वो काला हो गया, वरना हो तो आप ब्राह्मण। तो यहां तक आ गए। भागवत जी ने कहां से खोज के निकाला मुझे पता नहीं। हम ऐसा सोचते हैं ईसा पूर्व क्या हुआ और ईसा के बाद में क्या हुआ, इतना ही जाते हैं हम। प्राचीन इतिहास का चर्चा 2-2.5 हजार साल बुद्धा के पहले तक की करते हैं। भागवत जी ने पता नहीं 40,000 साल पहले हम सारे एक ही थे। ये यार सर्टिफाइड कर रहे हो तुम 100 सालों में। क्या कर रहे हो? हमें सर्टिफाइड कर रहे हो। लेकिन हम बड़े अभी हमने देख लिया कि इनकी बातों में नहीं आना, और इनकी बातों में नहीं आने के लिए संगठन है। फिल्म हम देखते हैं ना, एक फिल्म देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? आत्म। मुझे एक फिल्म देखनी है तो मैं जाता हूँ थिएटर में। तो फिल्म में हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भी ताली बजाते हैं, फिर कभी कभी रोते भी है। अभी रोने वाली भी एक फिल्म आई थी ना, तो वो एक व्यक्तिगत एहसास है। बाहर जाके हम कितने लोगों को बोलते हैं कि भैया वो फिल्म देखना करके, और ज्यादा लोगों को नहीं बोलते आजकल। लेकिन ये जो क्रांति का विचार है, ये बहुत सारे लोगों से आज तक अछूता है। इस विचार को आपको जाकर बताने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी बीटर है, रास्ता थोड़ा कठिन है। क्योंकि आपने अपना एजेंडा अगर सेट नहीं किया होता तो वो आपको ब्राह्मण बताने से नवाजते नहीं। वो आपसे भाईचारा बढ़ाने का उनके कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा नहीं करते। आरएसएस में आजकल यही चल रहा है। अब यार 100 साल में तो उन्होंने फटाके फोड़ने चाहिए। हम लोग उनके साथ नहीं है, इसलिए वो हरदम संकट में रहने वाले हैं।
थोड़ा सा ओबीसी खिसक जाए ना तो नेस्त नाबूद भी हो सकते हैं। वो ओबीसी को खिसकाने वाला कंसेप्ट हमको समाज में डालने की जरूरत है। इसलिए हम भले राजनीतिक दृष्टि से वहां नहीं है, हम भले, हमारे लोग थोड़ा सोचते हैं ना, थोड़ा 5 मिनट सामाजिक बात करते हैं और 7वें मिनट में राजनीति पे कहां जाते हैं? अरे अपना कुछ नहीं है, कहां बात कर रहे हो तुम? अरे अपना तो सब निकल रहा है। राष्ट्रीयकरण का सब्जेक्ट लग रहा है ना, नेशनलाइजेशन, हम रीनेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं। उन्होंने हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म करने की बात करी, उसका एक्सपेरिमेंट किया देश में। लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था भी दुनिया के कैपिटलिस्ट पर चलती है। हमारे देश के कैपिटलिस्ट तो उसको कंट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन दुनिया भी उसको कंट्रोल कर रही है। हाउडी मोदी बोलने वाला, हाउडी क्या बोल रहा था वो ट्रम्प को? मेरा दोस्त है, ऐसा दोस्त है जैसे बचपन में एक ही स्कूल में पढ़े दोनों, ऐसा चाके चिपक जाए उसको, अमेरिका जाए। आज क्या है? उसने टैरिफ लगाया आपकी चीजों पर। अब हमारी चीजें कहां महंगी बिकेगी? कहां महंगी बिकेगी? मैं भी करता हूं। विदेश में महंगी बिकेगी। तो विदेश में हमारी चीजें जाने से क्या होगा? अगर वो महंगी बिकेगी तो लेगा क्या कोई उसे? नहीं लेने वाला। तो जो महंगाई देश में थी उसमें उसने जीएसटी कम कर दिया। तो हमारा नेता कौन है? कभी कभी ऐसा लगता है ट्रम्प ने अच्छा ही किया। यहां कल परसों घोषणा करनी पड़ी ना उनको। एक महीना पहले ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा लग रहा था देश का प्राइम मिनिस्टर ही ट्रम्प है। वही बोल रहा था युद्ध बंद हो जाएगा, मैंने रुकवा दिया। अरे यार, हमारा देश का ना परराष्ट्र मंत्री बोल रहा है ना प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, ट्रम्प वहां से